परमात्मा ने इस सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को बराबर बनाया है। तो जाति पाति इन सबसे ऊपर उठना चाहिए। कभी भी कास्ट सिस्टम वाज क्रिएटेड आउट ऑफ इग्नोरेंस, दैट टू फॉर ए सोसाइटी very much different from that of today. It has lost its relevance. What is needed today is equality and unity of mankind. तो इक्वालिटी और यूनिटी की जरूरत है। तो इसलिए कास्ट सिस्टम को कभी न माने। ये शिक्षा सारी मानव जाति के लिए है। आज से 2000 वर्ष पूर्व बाइबल आई हिब्रू भाषा में। इजराइल देश के पैलेस्टाइन प्रांत में एक नगर है जेरूसलम, उसके पास एक गांव है बेहतलम। बेहतलम में एक जोसेफ बढ़ई थे, उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने यीशु मसीह रखा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा थे। उन्होंने कहा था इस पृथ्वी का साम्राज्य उनका होगा जो करुणामय होंगे, जो दयामय होंगे। प्रभु यीशु मसीह करुणामय थे, इस पृथ्वी के साम्राज्य के राजा बन गए। सारी सृष्टि के राजा हैं, क्योंकि सारी सृष्टि का प्रत्येक राजा, कोई संसार की ऐसी सल्तनत नहीं है जो उनके सामने शीश न झुकाती हो और अपना राजा न मानती हो। उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं लोग। तो जो भी करुणा में होंगे, जो दया करेंगे, इस पृथ्वी के साम्राज्य के राजा बनेंगे। जो विनम्र होंगे वो शक्तिशाली बन जाएंगे। तो ये शिक्षा उन्होंने दी। ये शिक्षा दिव्य लोक से आई, हिब्रू भाषा में आई, ट्रांसलेट हो गई, सारे दुनिया में फैल गई। आज से 1400 वर्ष पूर्व कुरान शरीफ आई मोहम्मद साहब की आत्मा में। एक फरिश्ता, अल्लाह का फरिश्ता मैंने पैसेंजर, ये तालीम देता गया 23 वर्षों तक, और वो इकट्ठी हुई तो होली कुरान बनी। और होली कुरान में जो शिक्षा दी गई है वो ये है कि खुदा रब्बुल आलमीन है, इस धरती का रब है। मुसलमानों का रब नहीं है, सारी मानव जाति का रब है। रब माने परमात्मा, अल्लाह, गॉड, ईश्वर। ये तो नाम है अनेक। रब कहें, अरबी में रब कहते हैं, हिंदी में उसको परमात्मा, ईश्वर है, भगवान कहते हैं, अंग्रेजी में उसको गॉड कहते हैं, और उर्दू में उसको अल्लाह कहते हैं। तो नाम तो हम लोग रखते हैं। जर्मन, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, हर भाषा में उसका अलग नाम है। लाखों भाषाएं हैं, लाखों नाम हैं। परमात्मा ने न कभी जन्म लिया, न कभी मृत्यु होती है, न उनके कोई माता पिता हैं। तो नाम तो माता पिता रखते हैं जब जन्म होता है तब। उनका कभी जन्म ही नहीं हुआ, उनको कोई माता पिता नहीं है, तो नाम कौन रखेगा? तो नाम तो हम लोगों ने इबादत करने के लिए, उसे याद करने के लिए, उसकी तरफ मुड़ने के लिए, हम लोगों ने जो भाषा जानते थे उन्होंने वो नाम रख लिया। जैसे ये देखिए पानी है, अब इसे कई लोग पानी कहते हैं, कई लोग इसे वाटर कहते हैं, कोई लोग इसे जल कहते हैं, कई लोग इसे आग कहते हैं। ये तो भाषाओं का भेद है, लेकिन पानी तो एक ही है। इसी तरह परमात्मा एक है, उसके नाम लाखों लाखों नाम है उसके। हर भाषा में एक नाम उसने लोगों ने रखा है। तो नाम से मतलब नहीं है। तो खुदा रब्बुल आलमीन है, एक अल्लाह ने सारी दुनिया बनाई है, और सब एक खुदा के बंदे हैं, सब भाई भाई हैं। ये संदेश कुरान शरीफ का है, ये सारी मानव जाति के लिए है। मुसलमान ये समझते हैं कि कुरान हमारी है, लेकिन आपकी भी है, लेकिन सारे संसार के प्रत्येक प्राणी की है। कुरान केवल मुसलमानों के लिए नहीं भेजी, किसी मुस्लिम नेता ने नहीं लिखी कुरान। कुरान तो अल्लाह से आई है, और जो चीज़ अल्लाह की होती है, परमात्मा की होती है, वो सारे जगत की होती है, और इसकी शिक्षा भाईचारा है। इसी तरह 550 वर्ष पूर्व पंजाब के अंदर, इंडिया में, गुरमुखी भाषा में एक और ज्ञान उतरा गुरु ग्रंथ साहब का, गुरु नानक देव जी की पवित्र आत्मा में, जिसका संदेश है कब्बल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, और एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। और नानक नाम चढ़दी कला, कब? जब तेरे भाने सरबत दा भला, सबका भला करेगा। सारी सृष्टि के प्रत्येक प्राणी की जब तू भलाई करेगा, तब नानक का नाम तुझे ईश्वर की ओर ले जाएगा। यह सारे संसार के प्रत्येक प्राणी की भलाई की भावना तेरे मन में नहीं है, तो नानक का नाम तू रटते रहना, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। तो नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। और उन्होंने सच्चा सौदा बताया, त्याग। त्याग से ही ये समाज चलता है। परिवार में माता पिता बच्चों के लिए त्याग करते हैं, पेट काट कर अपने भूखे रह के भी बच्चों को पढ़ाते हैं, किताबें कॉपी खरीदते हैं, फीस भरते हैं, उनके लिए जूते मोजे बस्ते का इंतज़ाम करते हैं, सारे इंतजाम करते हैं। चाहे गरीब भी होते हैं, फिर भी उनकी इच्छा होती है कि अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। वो बहुत त्याग करते हैं। बच्चों का भी कर्तव्य है अपने माँ बाप के लिए त्याग करें। अब आपको क्या त्याग करना है?
माँ बाप चाहते क्या हैं? आपसे कौन सा त्याग चाहते हैं? आपसे एक ही बात चाहते हैं, आप प्रगति करें, आप जीवन में आगे बढ़े, और इसके बाद और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हर माँ बाप की कोशिश होती है उनका बेटा, उनकी बेटी उनसे 100 गुना ज़्यादा सुखी बने, आनंदित हो, हर्षित हो, सफल हो, सुखी हो, बस यही चाहते हैं। आप सुखी बने, आप आनंदित हो, आप सफल हो, आप आगे बढ़ें, बस यही चाहते हैं। इसी से उनको खुशी मिलेगी, और कुछ आपसे नहीं चाहिए उन्हें। आपसे पैसे नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए माँ बाप को। आपसे केवल ये चाहिए, उन्हें खुश करने का एक ही तरीका है, उन्हें ये पता लगे कि आप मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं, आप अपने को सुखमय बना रहे हैं, आप अपने को सफल बना रहे हैं। इतना ही चाहिए उनको। ये त्याग आपको करना है, अर्थात आपको कठोर परिश्रम करके अपनी पढ़ाई करनी है। चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करके आपको अपनी पढ़ाई पर लगाना है, कंसंट्रेशन करना है, जिससे आप अच्छे नंबर लाएं। और मम्मी और पापा के चरणों में जब रिजल्ट आए तो रख दें कि पापा आपके आशीर्वाद से मेरे नंबर इतने अच्छे आए हैं, मम्मी आपके आशीर्वाद से मैं इतना आगे बढ़ गया हूँ, मैंने आज ये उपलब्धि की है, मैंने आज वो उपलब्धि की है। बस उन्हें खुशी मिल जाएगी, और कोई खुशी आप नहीं दे सकते हैं। एक ही खुशी दे सकते हैं, उन्हें एक ही चीज़ चाहिए, उनका बेटा उनकी बेटी उनसे 100 गुना ज़्यादा सफल बन रहा है कि नहीं। जितने ज़्यादा सफल आप होंगे उतना ही ज़्यादा उन्हें खुशी होगी, और गर्व से कहेंगे छाती ठोक कर के मेरा बेटा है आज इतना आगे बढ़ गया है। 10 जगह कहेंगे, उन्हें इज्जत मिलेगी कि इनके बेटे ने तो कमाल किया है। तो यही चाहिए उन्हें, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो ये त्याग आपको करना चाहिए। माँ बाप आपके लिए करते हैं, आप उनके लिए कीजिए। तो नानक जी ने ये बात कही, हर एक को एक दूसरे के लिए त्याग करना चाहिए। समाज के लिए हम त्याग करें, हमारी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, आप सब लोगों के लिए अपार त्याग करती हैं, कष्ट उठाती हैं, रात दिन जुटी रहती हैं, आपके लिए तैयारी करती हैं, और आपको अच्छे से अच्छा इंसान बनाने के लिए कोशिश करती हैं, और आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाने के लिए मेहनत से पढ़ाती हैं। तो ये बहुत बड़ा त्याग है, इससे बड़ा त्याग कोई भी नहीं है। अमंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रेट सर्विसेज दैट कैन पॉसिबली बी रेंडर्ड बाय ए मैन टू ऑलमाइटी गॉड इज द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बिल्डिंग देयर कैरेक्टर एंड इनकलकेटिंग इन द टेंडर हार्ट्स द लव ऑफ गॉड। ईश्वर की इससे बड़ी दूसरी कोई पूजा नहीं है इस संसार में। बच्चों की शिक्षा, उनके चरित्र का निर्माण, उनके व्यक्तित्व का निर्माण, और उनमें ईश्वर भक्ति की भावना को भरना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, इससे बड़ा कोई त्याग नहीं है। तो आपके टीचर्स ये त्याग करते हैं, ये सेवा करते हैं, इसलिए आपको भी उन्हें खुश रखना है, आपको भी उनके लिए त्याग करना है। आपको क्या करना है? उन्हें खुश बनाने का भी एक ही तरीका है, जिससे माँ बाप खुश होंगे। आप अच्छे नंबर लाएं, आपकी अच्छी हैंड राइटिंग हो, आप बोलें अच्छा, जब असेंबली में बोलने जाएं तैयारी के साथ, आप जहाँ भी हों वो जीवन में प्रगति करें, नंबर हर विषय में आपके अच्छे आएँ। बस और क्या टीचर को चाहिए, और क्या प्रिंसिपल को चाहिए आपसे? केवल इतना ही चाहिए कि हमारा स्टूडेंट आगे बढ़ रहा है, हमारा स्टूडेंट जीवन में सफल हो रहा है, हमारा स्टूडेंट जीवन की दिशा में आगे बढ़ेगा, ये विश्वास में हो जाए, बस इतना ही चाहिए। अब इस साल हमारे स्टेशन रोड के 2 बच्चे IAS में आए, इतनी खुशी आई टीचर्स में, प्रिंसिपल में, कि हमारे बच्चे 2 आ गए। अब वो IAS तो वो बने ना, अधिकार तो उनको मिला ना, धन तो उनको मिलेगा ना, तनख्वाह मिलेगी अच्छी। टीचर्स खुश क्यों हैं? टीचर्स इसलिए उन्हें खुशी है कि हमारे स्टूडेंट ने प्रगति की। तो टीचर को बस इतना ही चाहिए कि आप प्रगति कर रहे हैं, और कुछ नहीं चाहिए। आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करके अच्छे नंबर ला रहे हैं। जब नंबर अच्छे आते हैं तो टीचर गर्व से कहती है, मेरा ये बच्चा है, इसका 98% नंबर है, 99% नंबर है, 97% नंबर है। तो ये जो है, ये एहसास, यही आपको मेहनत करके अपने टीचर्स को ये आपको देना है कि आप उन्हें खुशी दें। और उनकी खुशी क्या है? आपकी प्रगति, आप आगे बढ़ रहे हैं, ये उनकी खुशी है। तो आप भी उनको ये खुशी दीजिए कि आप आगे बढ़िए। और इसके बाद आज से 200 वर्ष पूर्व पर्शिया के अंदर, ईरान देश के अंदर, बाहुल्ला की आत्मा में एक और ज्ञान उतरा किताब अक़दस का, जिसमें था, एक कर दे हृदय अपने सेवकों के हे प्रभु, और निज महान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे विभु। ओ माय गॉड, यूनाइट द हार्ट्स ऑफ दाई सर्वेंट्स एंड रिवील टू देम द ग्रेट पर्पस। मे दे फॉलो दाई कमांडमेंट्स एंड अबाइड इन दाई लॉ। हेल्प देम, ओ गॉड, in their endeavor and grant them strength to serve thee
O God, leave them not to themselves, but guide their steps by the light of thy knowledge and cheer their hearts by thy love. Verily, thou art their helper and their Lord. तो एक कर दे हृदय, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र, भाई भाई, भाई बहन, सबके हृदय, पूरे परिवार में सबके हृदय मिले हुए हों, सबके हृदय पवित्र हों, किसी में कलुष न हो, कोई किसी से कुछ छिपाए नहीं, और सब में एकता हो। घर में शांति सुख आएगा। मोहल्ले में सबके हृदय पवित्र हों और एक हो जाए तो मोहल्ले में शांति होगी। नगर में सबके हृदय पवित्र हों और एक हो जाएं तो बस फिर क्या है, नगर में शांति आ जाएगी। प्रांत में, देश में, दुनिया में सबके हृदय पवित्र हों और सबके हृदय एक हो जाएं, सारे दुख दूर हो जाएं, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं, सब सुखी हो जाएंगे। तो आइए हम ये सब कोशिश करें जो हमारे अवतारों ने ये ज्ञान दिया हमें। देखो प्यारे बच्चों, ये पावर हाउस है, इससे कनेक्ट हो गया बल्ब तो इसमें रोशनी आ गई, और ये कहीं तार टूट जाए तो देखिए तार टूट गया, यहाँ से डिस्कनेक्टेड हो गया, तो डिस्कनेक्टेड होते ही अंधेरा आ गया। इसी तरह दिव्य लोक के परमात्मा का ये, यहीं से सारी पुस्तकें आई, गीता, त्रिपिटक, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, किताबें एकदस, सब यहीं से आई हैं। तो when connected to the entire knowledge generating system of God's revealed words, a child develops the potential to be rational. बच्चा क्या बन सकता है? रैशनल, विचारवान, वाइज, बुद्धिमान, गॉडली, ईश्वरीय, गुड, अच्छा इंसान, टोटल क्वालिटी पर्सन TQP एंड टोटल क्वालिटी मैनेजर TQM, लाइक ए डिवाइन एंजल। एक देवदूत की तरह बन जाएगा बच्चा। क्या बनेगा? ए गुड ह्यूमन बीइंग इज ए ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन सोसाइटी। और कहीं ये तार टूट जाए ये दिव्य लोक से, पूरे परमात्मा से, सब अवतारों का, सब शिक्षाओं का ज्ञान न हो, तब क्या हो सकता है? इरेशनल बन सकता है, अविचारवान। क्या बन सकता है? अनवाइज, अबुद्धिमान। क्या बन सकता है? अनगॉडली, अनिश्वरीय। और क्या बन सकता है? बैड, बुरा। और क्या बन सकता है? टोटली मिसगाइडेड पर्सन, TMP। और क्या बन सकता है? टोटली मिसगाइडेड मैनेजर, TMM, लाइक एन एनिमल, जानवर की तरह बन सकता है। ए बैड ह्यूमन बीइंग इज ए कर्स फॉर ह्यूमन सोसाइटी, टोटली अनवर्दी एंड अनएक्सेप्टेबल टू सोसाइटी। और इनका गुरु है बार्किंग डॉग, भौंकता हुआ कुत्ता। ये भी भौंक रहे हैं कुत्ते की तरह। तो आज हमारी शिक्षा बच्चे को सही मार्ग नहीं दे रही है, कुत्ते की तरह भौंकने वाला बना रही। प्यारे बच्चों, इतना बड़ा ज्ञान धर्म के नाम पर फैला हुआ है। शिया सुन्नियों के दंगे होते हैं, हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं, मुरादाबाद में, सहारनपुर में, और कई जगह हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। एक तरफ से मुसलमानों की दुकानें जला दी गई क्योंकि मुसलमानों की, एक तरफ से हिंदुओं की जला दी गई क्योंकि हिंदुओं की। इतना अज्ञान है, इतना अज्ञान है। उनके घर में फाका मस्ती हो रही है, उनके घर में खाने को दाना नहीं है, बच्चे परेशान हैं उनके। क्या मिलता है? धर्म के नाम पर इतना द्वेष, इतना नफरत और अज्ञानता के कारण। धर्म तो एक है जो कभी बदला ही नहीं है, शाश्वत है। धर्म माने कर्तव्य, और कर्तव्य एक ही है, प्रभु इच्छाओं को जानना, उनका पालन करना, और कोई धर्म ही नहीं है। और प्रभु इच्छाएं यही सब हैं जो परमात्मा ने भेजी है। तो प्रभु इच्छाएं एक ही परमात्मा से आई हैं, इन सबका परमात्मा एक है। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके शरीर यहीं रह गए, जला दिए गए या गाड़ दिए गए, आत्मा उसी परमात्मा में विलीन हो गई इनकी। इन सब अवतारों की आत्मा उसी परमात्मा में विलीन हुई। इन सब अवतारों की आत्मा परमात्मा से आई थी। इन सबको दिव्य ज्ञान परमात्मा से मिला था। इन सब की मृत्यु के बाद इन सब के शरीर यहाँ रह गए, आत्मा इनकी उसी परमात्मा में विलीन हो गई। इन सब का परमात्मा एक है, हमारे अलग अलग हो गए। इससे बड़ा और अज्ञान क्या हो सकता है? CMS के बच्चों को यह ज्ञान मिटाना है। घर घर में अपने मम्मी पापा को समझाएं, मोहल्ले वालों को समझाएं, भैया ईश्वर तो एक है, धर्म तो एक है, मानव जाति तो एक है, और धर्म तो एक ही है। जब ये सृष्टि बनी और जब एडम और ईव बनाए भगवान ने, तो पहले ही धर्म का सबक सिखाया। उन्हें कहा कि देखो एडम ईव, अब तुम हमारी संतान हो, हम तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारी भलाई करना हमारा काम है। हर पिता अपने बच्चे की भलाई चाहता है।
तुम्हारी भलाई एक चीज में है, हमारी शिक्षाओं को जानकर उन पर चलना, और यही बात तुम्हारी जो संतान हो उनको बताना, और कह देना कि वे अपनी संतान को बताएं। संतान दर संतान, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात सबको पता लगनी चाहिए कि ईश्वर की इच्छाओं को जानकर, आज्ञाओं को जानकर उन पर जो चलते हैं उनका फायदा होता है। तो एक ही धर्म है, जब से सृष्टि बनी तब से आज तक बदला ही नहीं है। मनुष्य के लिए एक ही धर्म है, प्रभु अपने सृजनहार, अपने क्रिएटर परमात्मा की शिक्षाओं को जो युग युग में आती हैं उन सबको जानना और उन पर चलना। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है दूसरा। तो धर्म एक ही है, धर्म तो बदलता ही नहीं। और ये जितने अवतार हैं तो युग युग में आते हैं। रामायण में लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। एक ही प्रभु है जो विविध शरीर धारण करके तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीर को हरने के लिए युग युग में एक ही परमात्मा है जो युग युग में आता है। यही गीता में यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम युग युग में टू इंस्टीट्यूशनलाइज द रिलीजन, टू गिव द न्यू सोशल लॉज रिक्वायर्ड फॉर द डे, आई विल कम अगेन एंड अगेन। हम अपने आप को बार बार सृजित करते हैं। कब कब? यदा यदा धर्म से, जब जब धर्म के प्रति ग्लानिर्भवति भारत, मानव के मन में ग्लानि उत्पन्न हो जाए, अरुचि उत्पन्न हो जाए, ईश्वर की शिक्षाओं को जानकर उन पर चलने की भावना में कमी आ जाए, इसे कहते हैं धर्म की हानि। और आदमी क्या करने लगे? रिचुअल करे, आरती करे रामायण जी की, तिलक लगा ले, 2-4 लोटा पानी डाल दे शंकर जी पे, हनुमान जी के मंदिर में जाके यहाँ 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 सब वो टीका लगा ले, कलाया बांध ले, सुपारी इधर रख के इधर रख के, ये सारे रिचुअल करता है और ईश्वर की शिक्षाओं को न जानने की कोशिश न उन पर चलने की करता है। इसे कहते हैं धर्म की हानि। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब ग्लानि हो जाती है तो ग्लानिर्भवति भारत, तो अभ्युत्थानम धर्मस्य, तब मानव को दुखी हो जाता है, और दुखी मानव को राह दिखाने के लिए तो अभ्युत्थानम धर्मस्य, तब धर्म का मानव के मन में अभ्युदय करने के लिए, धर्म की ज्योति को पुनः जागृत करने के लिए। क्या धर्म है? इच्छाओं को जानना प्रभु की इच्छाओं को और आज्ञाओं को जानना, उन पर चलना, इस ज्योति को जगाने के लिए। तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपने आप को बार बार सृजित करता हूँ। और क्या करता हूँ? परित्राणाय साधूनाम, जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, संत प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका परित्राण या कल्याण करता हूँ। और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कर्म करते हैं, इस समाज को कमज़ोर बनाते हैं, इस समाज में विप्लव फैलाते हैं, इस समाज में बुरे बुरे काम करते हैं, उनका मैं विनाश करता हूँ। भयंकर नाश, विशेष विशेष प्रकार से नाश नहीं, विनाश, विशेष विशेष प्रकार से नाश करता हूँ। तो विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्था, ये धर्म स्थापनार्थ नहीं, ये स्थापना कर देते तो अनेक धर्म हो जाते। तो गीता में साफ कर दिया कि धर्म शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, न कभी बदला है न कभी बदलेगा। गीता ने स्पष्ट कर दिया कि धर्म स्थापनार्थ नहीं आते हम, धर्म संस्थापनार्था ये संभवामि युगे युगे। हम युग युग में आते हैं टू इंस्टीट्यूशनलाइज द रिलीजन, टू गिव द न्यू सोशल लॉज रिक्वायर्ड फॉर द डे। यह थे सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी, जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम हैं। डॉक्टर गांधी द्वारा शिक्षाप्रद आध्यात्मिक बातें इन प्रतिष्ठित चैनलों द्वारा नित्य प्रसारित की जाती हैं तथा रोजाना उनके विचार CMS FM रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज से भी प्रसारित किए जाते हैं। छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल, न्यूमन ग्रुप, 4C, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 से प्राप्त की जा सकती हैं।
to heal the world with the power of Jai Jagat, City Montessori School since 1959 has been actively working to construct the defences of peace in the minds of students, for which CMS in the year 2002 was awarded with the UNESCO Prize for Peace Education. A Guinness World Record holder for being the largest city school in terms of number of students enrolled. CMS education revolves around the twin poles of godliness and globalism through 4 pillars of education, namely universal values, excellence in all things, global understanding, and service to humanity. It is no wonder that City Montessori School's Gomti Nagar first campus has been awarded first prize for academic reputation at all India level by the Education World magazine in its India School Rankings of 2015. It is also awarded first prize for being the best co-ed school in Lucknow as well as in Uttar Pradesh. CMS founder Dr. Jagdish Gandhi has been motivating parents and generations of good and smart children through holding special prayer assemblies and divine education conferences. The exact fit, the complete package that you are, the perfect person, you know, to be able to crack all that you've been able to achieve in life so far. That you credit to your teachers, but then there has to be somebody to be managing the show. Of course, family comes in at that point. So parents are obviously significantly involved, but for me another great influence was my siblings. I am the youngest of 3 siblings. I have an elder sister and an elder brother. So my parents, while they were involved and they gave proper support, but it was my siblings who came through for me all the time, who were always ready to guide me. There's a significant age difference between my siblings and I. My sister is 6 years older, my brother is 4 years older, so they'd already seen life, a lot of life before me, and yet they maintained the same generation tendencies. There wasn't any generation gap, and yet they were more experienced. So that was a great help. They knew what I was going through. They would always come through for me. And so while parents have had a significant role, my siblings also deserve a lot of credit for where I have reached. They all studied at CMS. Yeah, they all studied at CMS. So when you look back, I mean, all 3 of you are achievers. Your sister is in the Air Force. Yeah, my sister is an AFMC graduate, Armed Forces Medical College. She is a doctor in the Air Force. And my brother is at IIT Kharagpur. He's doing an integrated MSc there. So to, you know, turn all of you into an achiever in their own way, what do you think CMS has done? As I said, I would reiterate that first of all, the most important thing that CMS has done for me is the teachers, the faculty that they have introduced me to. But then the entire system to be able to, you know, that supports you to give your best, that gives you a direction. This is the way to go. And you take that path and you emerge a winner. That is the most important responsibility of any school as an administration. For teachers are there to individually guide you, but for the direction that is set for all of the students is the duty of the school, and CMS has done it rather well. We have significant success rates, and as a school, I believe they have set a certain pathway, having been such an old school 50 years, they've already had so many alumni. So they have set a certain pathway which all teachers have acclimatized to, and that is what they lead their children towards, and I believe that is important. And where do you see Dr. Gandhi in the entire scheme of things? Dr. Gandhi has very good intentions, and I have heard a lot of his speeches, and I think yes, he has a very interesting and perfect idea for the world. When you say idea for the world, he dreams of a united world one day. Yes, that is, as I said, he's a very well-intentioned man. Do you see any of his intentions turning into a reality? Yes, I believe that unification is something we do need in our world, but we have to really go through a lot of introspection. We have to go through a lot of discussion and arbitration before we realize how we must go through it. For instance, World Parliament is a very interesting take, but obviously we have our own parliamentary differences. So World Parliament will have tenfold those differences.
So yes, it is a very interesting idea, but we must work towards it. We must just not keep the idea, and our students, everyone who has seen that idea, must understand its concepts, must understand the state of the world, and then must work towards a complete and perfect compromise solution that would work for everyone, not just an ideal. It is to do away with those differences that he would bring in children from world over through Yes. these 32 international events. Yes, this was very interesting. I once heard Dr. Bharati Gandhi say that children, if you teach children that they do not need to be divided, then you have practically ended all the problems that we have that come from divisiveness. And that is true, because children learn to be divisive from their parents. World over, children learn to be divisive from the societies they're in. So if you catch children early, as Mr. Gandhi, as CMS I believe is trying to do with international fests, so if you catch children over and if you bring them in and if you teach them there is no need for divisiveness, obviously you will raise adults who are responsible and who even in the face of adversity will think twice before committing anything that, you know, encourages divisiveness. How have you seen yourself change? Year after year, being at CMS for so many years, seeing things, you know, by way of world unity and world peace happening in the school through these events and so many other activities. If I had to say how I've been molded by the CMS philosophy, as I said, it has introduced me to some very interesting concepts. I've been participating in various world parliaments, I have seen peace prayers, things like that, and I have been a participant in the international fest that you name. And yes, it has first of all helped me make a lot of friends. First of all, the international fest that I'm part of, I have friends all over India. I have a couple of friends in Bhutan because of that. And that is nice. And as I said, the concepts that have been introduced to me, the World Parliament, International Peace Prayer. I understand these are just very rough ideas that have been put forth, that children act out to send out a message. And I think that is what their purpose is, and I think that they're doing effectively. As children do see, I for one saw the World Parliament and thought, okay, this is a rough idea, but this can be made into something. 50 years down the line, when some of us grow up, we might think back to the days when we had these mock world parliaments, these were little things that we had, interesting ones, but we might think, okay, that is something to start from, that is an idea to start from, and let's take the state of the world as it is today, and then let's do something about it. Let us try and unify, let us try and make a legislative body, let us try and make an executive body. That is interesting, that is the implantation of ideas, inception. That is, I think, what they're trying to do, and I think they are achieving that. And his ideas are picking up. We see mock United Nations Yes. happening everywhere now. Yes. Earlier it was only CMS doing it. Yes, but United Nations, they don't have set agendas and speakers, so that is nice too. So any ideas on how you can, you know, polish these uncut diamonds one day? Like you say these are rough ideas, but can we Yes, shape that? of course, because rough ideas, in fact, world parliaments pick up single issues, and I think because children are the ones acting out and it's all written down beforehand, it is understandable that we pick up a single issue, that we pick up education and all that, that is true. But you have to understand, when you take it to the international level, when you are actually negotiating with countries, first of all, I am speaking like this because I have read a lot. I'm really interested in international relations. I am considering minoring in it in college. शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।